कहाँ चलना है? जहाँ पे बाइक ले जाए। लद्दाख। ओ माय गॉड, इतनी दूर। तो कहानी कुछ इस तरीके से कि हम 3 लोग निकले थे अपने सफ़र पे, लेकिन उसमें से 2 लोगों को लौटना पड़ा वापस। सो स्ट्रेडी हो गई गाइज। ये वाली जो ईजी एडवेंचर है ये जा रही है टोचन होके। तो यार राइडिंग का पूरा माहौल बन चुका है, सारा सामान हो चुका है अरेंज और बाइक पूरी लोड है, बस निकलना है मेरे को। लेकिन एक समस्या है और वो ये है कि मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मैं जाऊँगा और आज जाने का दिन आया ना, तो लग रहा है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो बाकी बातें करेंगे रास्ते में, क्योंकि बज चुके हैं 3 और जो मेरे साथ में मेरे जा रहे को राइडर वो कर रहे हैं मेरा वेट, तो उनको ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे। तो मिलता सीधा रोड पे ही। तो लेट्स स्टार्ट। महाकाल के नाम से राइड को करते हैं स्टार्ट। और ये चाबी ऑन। ट्रिप ए को कर देते हैं हम 0 और ट्रिप बी को भी कर देता हूँ मैं 0। तो दोनों कर दिए मैंने 0 और अब देखेंगे कि कितने किलोमीटर की पूरी राइड है। जय महाकाल, रक्षा करना जैसे आज तक किए। सो वेलकम गाइस, वेलकम इन न्यू फ्रेश वीडियोस ऑफ न्यू सीरीज। ये है 2022 लद्दाख और मैं जा रहा हूँ। ये है अगस्त का सीज़न, तो माउंटेन्स में पहुँचेंगे और हम करेंगे चिल करेंगे। तो बहुत ही लंबा डिस्टेंस जो है मुझे आज कवर करना है, इसलिए मैंने जो राइड को स्टार्ट करा है ये किया है मैंने 3 बजे स्टार्ट करा है। आई थिंक 3:37 दिखा रही है घड़ी। तो अब सीधा मिलेंगे रोड के ऊपर। सो फाइनली गाइज मैं हूँ इस टाइम अपने घर से हाईवे वाली रोड के ऊपर और समय 1 घंटा लेट हो गए। जो हमारा मीटअप टाइम था वो था 3 बजे का, पर हम सब 1 घंटा लेट है, जो कि जिसको हम अपनी राइड में कवर कर देंगे। यार बहुत दिनों के बाद मैं लॉन्ग राइड के ऊपर निकला हूँ। ऑलमोस्ट राइड हो नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था, लाइफ बिजी चल रही थी। लेकिन जो अब टाइम मिला है, अब लॉन्ग राइड के लिए निकले हैं, तो आई होप बैक टू बैक लॉन्ग राइड होगी। और जो कंटेंट है वो डे बाय डे हम उसका जो लेवल है उसको ऊपर करते जा रहे हैं। तो यार राइड की जो प्रिपरेशन है ना, मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता ना राइड का, तो यार मन करता है कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हालांकि इस राइड के लिए मैं 3 महीने से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो यार जो अपने को राइडर्स भाई है बार बार कर रहे हैं कॉल, तो भैया वेट एंड वॉच, आई एम कमिंग। ओहो लद्दाख कॉलिंग मी। ये है जेल रोहिणी की, इसे कहते हैं जेल रोड। और यही हमारा मीटअप का पॉइंट रहने वाला है कि जेल रोड पे हम लोग मिलेंगे। तो कहाँ है अपने भाई बंधु। तो भैया मैं तो अपने मीटिंग पॉइंट पे पहुंच गया, लेकिन बाकी लोग कहाँ पे है पता नहीं। अब उनको करते हैं कॉल, कि बहुत देर से कॉल कर रहे थे। हाँ जी सर, कहाँ पे हो? जेल रोड पे खड़ा हो, बिल्कुल जेल रोड के ऊपर। सो दिस इज़ द आवर मीटअप पॉइंट गाइस। ये है दिल्ली का बाईपास का रोड और फिलहाल हम आए उस तरफ से और हम जा रहे हैं अब शिमला की तरफ। सो गाइस ब्राउन मुंडे आर रेडी टू रोल। तो ये है लद्दाख 2.0 राइड। और ये है जैसा कि मैंने बताया था कि आई थिंक नहीं बताया कि ये राइड है तिरंगा राइड, क्योंकि ये राइड अगस्त के अंदर है। तो हमने जो इसकी थीम दी है वो दी है तिरंगा राइड। और जो तीनों एडवेंचर बाइकें हैं, हम लोग दिल्ली से ही है और तीनों के पास एडवेंचर बाइक है और सब पे लगा हुआ है तिरंगा, जो कि आपको थोड़ी सी मॉर्निंग होने के बाद दिखाऊंगा। लद्दाख 2022 ये सीरीज है और मेरे साथ जो को राइडर है वो भी
उनका दोनों का पहला ट्रिप है, मेरे को थोड़ा तजुर्बा है, मैंने काफ़ी सारी लॉन्ग राइड्स करी है। जैसे कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपने देखा होगा मेरे चैनल पर मैं सोलो चलता था, लेकिन पहली बार मैं जा रहा हूँ अपने राइडर्स के साथ। सो गाइस, ब्राउन मुंडे ऑन द रील। तो ये जो को राइडर है और भैया जो राइडिंग की पोशाक होती है ना, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और इनका भी एक यूट्यूब चैनल है और इनका नाम है मिस्टर कबीर। और ये जो फ्लैग है, हम जैसे कि मैंने बताया था कि जो ये तिरंगा हमारी थीम है और जो फ्लैग है तीनों बाइकों के ऊपर लगा हुआ है। सो गाइस, जब मिलेंगे आपसे मॉर्निंग होने के बाद, क्योंकि अभी ये अंधेरा और दिन के बज चुके हैं 4:30, तो मिलेंगे मॉर्निंग में। तो जब करेंगे गुड बाय। तो यार अभी एक छोटा सा वाटर ब्रेक लिया था और तीनों येज़ी एडवेंचर क्या खूबसूरत लग रही है रोड के ऊपर जब तीनों चलती है। तो भैया आसपास भी कोई नहीं आता और मॉर्निंग होने वाली है, वहाँ कैसे निकलेगा सूरज, जिसको रिकॉर्ड करेंगे टाइम लैप्स के अंदर और आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मैं हर राइड में करता हूँ। उगते हुए सूरज से क्या होता है, दिन बन जाता है। तो फिलहाल ये है मेरी लोडेड बाइक। रात को मैंने दिखाई नहीं क्योंकि रोशनी नहीं थी। तो फिलहाल बाइक कैसी लग रही है आप मेरे को ये बताना कमेंट करके। बाइक अच्छी लग रही है, बाइक का कैसा लुक है। तो दोबारा कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक हमने सिर्फ आई थिंक 60 किलोमीटर के आसपास कवर किया है, लेकिन अब जो चलेंगे तो कम से कम 100-125 किलोमीटर के ऊपर लेंगे होल्ट, क्योंकि अगर ऐसे हम रुकते रहे तो शाम तक भी मनाली पहुंचना मुश्किल है। कहाँ चलना है? जहाँ पे बाइक ले जाए। लद्दाख? ओ माय गॉड, इतनी दूर। तो लेट्स रोल द रील अगेन। इट्स मी। ओ माय गॉड, टू हैवी टू कंट्रोल। तो अभी जो हम चलेंगे नापेंगे कम से कम 100 किलोमीटर के बाद लेंगे एक होल्ट, क्योंकि रोशनी जो है अब निकल गई है, जो विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी हो गई है। तो लेट्स मूव। चले। तो लेट्स कंटिन्यू द राइड अगेन। और ये है तिरंगा राइड 4 आवर इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। तो पहला टोल पार कर रहे हैं। इस भाई को पता नहीं था कि टोल बाइकों के लिए फ्री होता है, तो वो सीधा घुस गया लाइन में। कोई बात नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तजुर्बा करने से ही तजुर्बा होता है। तो गाइस धीरे धीरे रोशनी बढ़ रही है और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो रही है, तो डिस्टेंस कवर करने में कोई दिक्कत नहीं है। रात को क्या होता है ना, जो पॉट होल्स होते हैं दिखते नहीं है प्रॉपर तरीके से, थोड़ा स्पीड को कंट्रोल करके चलाना पड़ता है। लेकिन अब क्या है कि विजिबिलिटी बढ़ चुकी है, तो अब तो ये जो इस बाइक का नाम मैंने सोचा नहीं यार, पहले तो हाथी था, इसको मैं क्या बुलाऊँ, सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लद्दाख ट्रिप में कोई ना कोई सोच लेंगे कोई अच्छा सा इसका नाम, क्योंकि ये गाइस पहली बार ये एडवेंचर का टैंक फुल होता हुआ। और सूरज चढ़ चुका है, हमने 125 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो हम 1 घंटा लेट थे, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोगों को इस टाइम अम्बाला होना चाहिए था, लेकिन अभी हम अम्बाला करीब 90 किलोमीटर दूर है। तो कोई नहीं, समय से थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि धूप जो है ना चढ़ चुकी है और गर्मी में ना राइडिंग जैकेट के अंदर चलाना बड़ी हालत ख़राब वाली बात होती है। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी झपकी आ रही है, सुस्ती आ रही है, क्योंकि मैं नाइट में बिल्कुल भी नहीं सोया। मेरे को पैकिंग करने में 12 या 1 बज गए थे, फिर 3 बजे निकलना था।
तो पलक भी झपका के नहीं देखी। और एक चीज़ जो, अगर बंदा सोलो होता है तो अच्छा डिस्टेंस कवर कर देता है, लेकिन रुकते रुकते आते हैं तो फिर हमें अपने जो हमारे ट्रैवल पार्टनर है उनका भी रखना पड़ता है ख्याल कि भाई वो कौन सी स्पीड से चलना पसंद करते हैं, क्योंकि सोलो राइडिंग में अलग फंडा चलता है और जब हम ग्रुप में राइडिंग करते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होते हैं। तो अभी फैसला हुआ कि हम अब से चलाएंगे 50 किलोमीटर और वहाँ पे जाके लेंगे टी ब्रेक। ओहो, बहुत ही संकरा सा रास्ता दिया इन टोल वालों ने बाइकर्स के लिए। ये था एक रैंडमली ढाबा जिसके ऊपर हमने करा है ब्रेकफास्ट। स्ट्रेट ही हो गए गाइज। ये वाली जो ये एडवेंचर है ये जा रही है टोचन होके। बताऊंगा आपको पूरी कहानी कि ऐसी नौबत क्यों आई। और अभी बजे है लगभग 6 के आसपास और मैं कीरतपुर भी नहीं पहुंच पाया हूं। रास्ते में क्या कहानी बनी आपको बताऊंगा बाद में। और पूरा दिन था आज, ज़िंदगी का सबसे बोरियत, बेकार, बकवास जो दिन है वो आज का ही है। मैं फिर से कर रहा हूँ अपनी जर्नी को एक बार से स्टार्ट। और इन सभी भाइयों का काफ़ी सपोर्ट मिला हमें। तो कहानी कुछ इस तरीके से कि हम 3 लोग निकले थे अपने सफ़र पे, लेकिन उसमें से 2 लोगों को लौटना पड़ा वापस और मैं रह गया हूँ अकेला। तो सीन क्या हुआ मैं बताऊंगा अपने होटल पहुँचने के बाद, क्योंकि अभी मैं कीरतपुर भी नहीं पहुँचा। तो रोशनी ख़त्म होने तक मैक्सिमम जहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा मैं वहीं पे होटल ले लूँगा। और वैसे आज मेरा प्लान था मनाली तक जाना, लेकिन ऑलमोस्ट 6 घंटे हमारे बर्बाद हो गए। हमने काफ़ी सारी प्लानिंग करी थी कि हम क्या क्या करेंगे, लेकिन वो जो प्लानिंग है शायद मंजूर नहीं ईश्वर को, तो सब धरा का धरा रह गया। वो वापस चलेगी दिल्ली की तरफ और मैं जा रहा हूँ अब अकेला मनाली की ओर। तो सुबह से कंटिन्यू राइड कर रहे थे, सोचा था कि शाम होते होते हमें मिलेंगे माउंटेन्स और जो हमारी सफ़र की थकान है माउंटेन्स को देखने के बाद हो जाएगी फुर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी जो माउंटेन्स की पहली झलक है वो तक नसीब नहीं हुई। और शायद महाकाल को यही मंजूर था, कुछ इसके अंदर अच्छाई होनी थी कि महाकाल ने कुछ ऐसा रच दिया। तो कभी भी चीज़ों को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि समथिंग इज़ बेटर देयर। बाकी सब महाकाल के अधीन है। और मैं अभी कीरतपुर से हूँ लगभग 15 या 13 किलोमीटर पहले, और कीरतपुर के बाद हो जाती है बिगिनिंग जो होती है माउंटेन्स की, वो देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं कि बिलासपुर या सुंदरनगर कहाँ तक अटैम्प्ट हो पाता है 2 घंटों के अंदर, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे नहीं करनी है राइड। आज बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया मैं आज 300 किलोमीटर चलाने में काफ़ी टायर्ड हो गया, वरना 500-600 किलोमीटर का मेरा रिकॉर्ड था एक दिन के अंदर। मैं जब भी लॉन्ग राइड के ऊपर जाता था तो रिकॉर्ड करता था कि आज मैंने कितना चलाया। तो आज मेरा जो ट्रिप ए है ये सिर्फ बता रहा है 330 मीटर, जो कि मुझे ये फिगर जो अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि मैं अपने डिज़ायर डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाया। जिसका मतलब है कि मेरी जो प्लानिंग है उसमें एक दिन बढ़ सकता है। तो प्लान देखा जाए तो फेल कर गया आज का, और उसके रीज़न तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि क्या क्या उसके रीज़न है। जो हमारा जो प्लान था, जो प्री प्लानिंग थी, वो फेल कर गई। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो कुछ आई थिंक चिमनी वगैरह लगी है, तो उसका धुआं काफ़ी तेज़ है और पूरा ब्लैक कर रखा है इसने स्काई को।
पहाड़ों में प्रदूषण, इसका तो ट्रिपल चालान काटना चाहिए। सो गाइस, ये है लद्दाख सीरीज़ के 2022 की पहली पहाड़ों की झलक। और अभी है बेबी माउंटेन्स। जैसे जैसे हम हाइट पकड़ें तो डैडी माउंटेन्स भी आएंगे, तो उसके लिए अपने को करना पड़ेगा बियॉन्ड द अटल टनल वाला सफ़र पूरा। लेकिन सफ़र आज पूरा नहीं होगा। जैसे तो जो एक फ्रेगनेंस होती है माउंटेन्स की, वो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। और जो हवा थी वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है कि राइडिंग जैकेट में मैंने थर्मल वाला लाइनर नहीं लगा रखा, तो मैश के अंदर से जो हवा आ रही है वो काफ़ी ठंडी आ रही है। तो फ़िज़ा तो बदल गई है और आगे जाते जाते फ़िज़ा काफ़ी बदलेगी। हर खूबसूरत चीज़ बेवफा होती है, ये मेरे नहीं ट्रक वाले के विचार है। काफ़ी दिल जला लगता है ट्रक वाला, जिसने ऐसा ख़तरनाक कोट अपनी ट्रक के पीछे लिखवा रखा है, दुर्घटना से देर भली। हाँ जी, ये तो उसने बिल्कुल सही लिखवाया है। पहले वाली बात से मेरा कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन दूसरी वाली बात पे मैं बिल्कुल करूँगा अमल कि दुर्घटना से देर भली। तो माउंटेन में नो होशियारी, नो शॉर्टकट। थोड़ी थोड़ी सूर्य की जो रोशनी है अभी बाकी है, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा डिस्टेंस और कवर कर लो। 358 टोटल डिस्टेंस आज कवर किया है। तो मनाली पहुंचने के लिए चाहिए इस फिगर को 550 किलोमीटर के आसपास। तो मनाली तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो आधे घंटे तक जितना भी जा सकूँ उतना चला जाता हूँ, क्योंकि यार बॉडी अब जवाब दे रही है धीरे धीरे। बॉडी को रेस्ट चाहिए और फूड चाहिए, ताकि वो दोबारा से सुबह हो सके तैयार। तो इसके लिए अब ज़्यादा कष्ट नहीं लेना, बस 15-20 मिनट और राइड करूँगा। इसके बाद मैं किसी भी लोकेशन पे जो मुझे होटल मिलेगा मैं उस पर रुक जाऊँगा। और आज का जो एपिसोड है कि हम माउंटेन्स में भी पहुँचे हैं, तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए इसमें नहीं होता। बस एक ये वीडियो है जो कि इसके अंदर हम दिल्ली से आए हैं माउंटेन्स के बीच में। तो कल से जो है एडवेंचर वो स्टार्ट हो जाएगा गाइज़। तो काफ़ी सारे इसकी सीरीज़ के आने वाले एपिसोड, तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए और मेरे सफ़र में मेरे साथ आप लोग रहिए कनेक्टेड। ड्राइवर देश का सिपाही है, जी हाँ बिल्कुल सही। ट्रांसपोर्टेशन इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। किसी भी कंट्री की बैकबोन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है, कि जो सारी सप्लाई होती है वो उसी से इधर से उधर आती जाती है। तो ट्रांसपोर्ट अगर ना हो तो हाउ वी सर्वाइव। लुक एट दिस व्यू गाइज, क्या ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है और लग रहा है जैसे कि फॉग हो, और उन छोटे पहाड़ों के पीछे है सूरज की रोशनी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मेरे को सीन। कोहरा कोहरा सा वेदर है, बिल्कुल शाम जैसे कि ढल चुकी है और समय हो चुका है 7:19। तो राइड को भी करते डिसकंटिन्यू, किसी होटल को सर्च करता हूँ और फिर सुबह से करेंगे राइड को स्टार्ट। और मनाली यार आज हो नहीं पाया, क्योंकि काफ़ी सारे दिक्कतें आ गई थी, तो मनाली हो नहीं पाया। तो इससे क्या हुआ कि कल हमको मनाली क्रॉस करना पहले और फिर अटल पार करके जितना ज़्यादा हम जा सकेंगे उधर जाऊंगा। क्योंकि अब तो मैं हूँ सोलो, तो मैंने अपना जो ट्रैवल प्लान है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। और ब्यूटी क्या ज़बरदस्त लग रही है यार। माउंटेन्स में जब ऐसी ब्यूटी मिल जाती है तो जितने भी कष्ट हमने झेले हैं सारे के सारे एक बराबर हो जाते हैं। तो गाइज बाकी बातें अब होगी होटल रूम में पहुंच के, क्योंकि अभी मेरे को सर्च करना है अपना होटल। सो गाइज आई जस्ट केम टू माय होटल रूम और आज के दिन के बारे में कुछ आपको बताता हूँ कि दिन स्टार्ट हुआ था काफ़ी अच्छा, सब कुछ ज़्यादा ठीक जा रहा था, हर चीज़ें बेहतर जा रही थी, हमारे अकॉर्डिंग जा रही थी। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हम दिल्ली से चले थे 3 राइडर्स जो कि दिल्ली से ही थे, और तीनों जो बाइकें थी वो एडवेंचर थी ESD की।
तो जब हमने अम्बाला को क्रॉस करा और हम रैंडम से रेस्टोरेंट में रुक गए थे अपने ब्रेकफास्ट के लिए, तो उनके घर से कॉल आया कि आपको तुरंत आना पड़ेगा, कुछ ट्रेजेडी हो गई, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो उनको वहाँ से वापस जाना पड़ा। तो वहाँ के बाद हम 2 राइडर्स रह गए। तो उसके बाद फिर हम आगे जब चले, सब कुछ ठीक जा रहा था। हमने अम्बाला से लगभग 125 किलोमीटर का सफ़र भी तय कर लिया था और हम कीरतपुर से सिर्फ 12-15 किलोमीटर आगे थे। पर कोई कनोली नाम से लोकेशन है यहाँ पे, जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया और काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट हो गया। बाइक जो है उस कंडीशन में नहीं रही कि उसको चलाया जा सके, उसके हैंडल जो है वो मुड़ गया और जो काफ़ी देर वहाँ पे करीब 4-5 घंटे वहाँ पे सोचा कि हम क्या करें, अब क्या करें। तो फिर डिसाइड हुआ कि बाइक चंडीगढ़ पे ठीक कराएंगे तो कम से कम 15 से 20 दिन चाहिए और इतना तो टाइम है नहीं, और दिल्ली बेस्ड लोग हैं तो चंडीगढ़ में बार बार आ जा नहीं सकते। तो हमने सोचा कि हम कराते हैं बाइक को टोचन दिल्ली के लिए। तो हमने यहाँ से बोलेरो को हायर किया, बहुत ही काफ़ी ऊंचे दामों पे, उतना उसकी कॉस्ट नहीं थी, लेकिन क्या करें मजबूरी थी। तो बोलेरो को हायर करा, उसमें गाड़ी को टोचिंग करा और उसको भेज दिया दिल्ली के लिए। और जो साथ में राइडर था उसको भी मैंने भेज दिया दिल्ली के लिए, क्योंकि वो भी ठीक हालत में नहीं था कि आगे राइड को कंटिन्यू कर सके। तो ये ट्रेजेडी तो हमारे साथ हो गई है। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन क्या करें, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कुछ कह नहीं सकते भविष्य के बारे में। तो जस्ट मैं अभी आया था अपने होटल रूम में, तो आंखें थकी हुई है, नींद आ रही है, बॉडी बिल्कुल, बैटरी लेवल बॉडी का जो है बिल्कुल डाउन हो चला है। तो एक बार तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी वापस दिल्ली चला जाता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतनी मैंने प्रिपरेशन कर रखी है, इतना आगे तक आ गया, तो अब चीज़ों को छोड़ना ठीक नहीं है। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं सोलो ही चलूँगा, क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी सोलो राइड कर चुका हूँ। तो ये पहली बार था कि मेरे साथ में को राइडर्स थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जो होना नहीं चाहिए था, तो मैं रह गया सोलो। तो अभी जो जनवरी है मेरी लद्दाख की रहेगी सोलो। तो कल राइड को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड सेट के साथ। नेगेटिव चीज़ों को जो इम्पैक्ट हुआ है उसको अपने आसपास नहीं आने देंगे और एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ मैं आगे बढ़ूँगा। तो फिलहाल तो ये जो मैंने रूम लिया है ये आई थिंक बिलासपुर से 3-4 किलोमीटर पहले है। तो रैंडम सा ये होटल है और मेरी नीड्स को फुलफिल कर देता है, तो मैं आगे गया नहीं। तो मैंने सोचा यहीं पे स्टे कर लेते हैं और कल करेंगे राइड को कंटिन्यू जल्दी, क्योंकि मनाली से पार करके देखता हूँ कहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ। ये था आज की वीडियो में हमारी जनवरी का पहला पार्ट, और ये थोड़ा ट्रेजेडी वाला था, लेकिन कल से हम पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आगे बढ़ेंगे और जो माउंटेन्स है उनको दिखाएंगे आपको अच्छी तरीके से। तो बस इस व्लॉग में इतना ही, आज कुछ खास दिखाने को था नहीं, क्योंकि मूड भी ऑफ हो गया था, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करा नहीं हमने। और बस ये टाइम है अब इस व्लॉग को एंड करने का। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स मी अंकुश।